हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट ही हमने अल्कोहल, फिनॉल और हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स के चैप्टर कंप्लीट किए थे। आज हम स्टार्ट करें ये वाला चैप्टर। और ऑर्गेनिक में जैसे हमने डिस्कस किया था 4 चैप्टर्स है और ऑर्गेनिक का वेटेज जो है 12th बोर्ड्स में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दूसरे टॉपिक्स के। तो हमने ऑर्गेनिक लिए सबसे पहले 4 चैप्टर्स में से हमारे 2 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। लास्ट 2 चैप्टर बचे एल्डिहाइड, कीटोन और मीन्स वाला। इसमें भी सबसे ज़्यादा वेटेज जो है एल्डिहाइड और अल्कोहल से है। इसमें कन्वर्जन वाली रिएक्शन ज़्यादा आएगी, तो हम वो भी क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। लेट्स बिगिन। फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। केमिकल प्रॉपर्टीज लास्टली हमने चैप्टर में डिस्कस किया था। एनएस रिएक्शंस, ईएसआर रिएक्शंस जो है केमिकल प्रॉपर्टीज में इंक्लूड होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ईएसआर पे अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें 5 रिएक्शंस है जो ऑर्गेनिक के हर चैप्टर में रिपीट हो रही है। एनएस रिएक्शन है जो SN1 और SN2 के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हमने पढ़ रखी है। इस चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद रिमूवल ऑफ वाटर। उसके बाद है ऑक्सीडेशन, देन रिडक्शन, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन एंड अदर रिएक्शंस। ये 5-6 टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज में जो हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम प्रिपरेशन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा कार्बन चेन पे, यानी कि एल्केन पे। सी, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है। सी, ये कार्बन है, इसके 2 बॉन्ड फ्री है और बाकी के 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है। तो इन 2 बॉन्ड पे, एक पे H और एक पे कार्बन चेन आ जाए, तब तो हम बोलेंगे ये एल्डिहाइड है। RCHO हो जाएगा, ये एल्डिहाइड को शो करता है। अगर इस कार्बन के दोनों ही बॉन्ड पे कार्बन चेन है, तो उससे हम बोलेंगे कीटोन है। तो ये डिफरेंस है। और अगर एल्डिहाइड और कीटोन पूछा जाए कि ये कौन सा ग्रुप है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप है। क्योंकि ये कार्बोनिल कार्बन को शो करता है जिसमें 2 बॉन्ड फ्री है, 2 ऑक्सीजन से जुड़े। अब उसके बाद फर्दर H लगेगा या कार्बन चेन लगेगी, वो डिसाइड करता है कि वो एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन है। तो ये है बेसिक। अब हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें हम न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे। ये कार्बोनाइल ग्रुप है, हमें नहीं पता ये एल्डिहाइड है कीटोन है। हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर रहे हैं, इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। फर्स्टली स्लो स्टेप होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, ऑक्सीजन, उसके 2 बॉन्ड है, उसमें से सेकंड बॉन्ड जो है उसका क्लीवेज हो जाएगा, सेकंड बॉन्ड टूट जाएगा और न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। जब न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, तो उसके साथ हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो पहले ये जो कार्बन था वो sp2 हाइब्रिडाइज था, और ये वाला कार्बन जो है लास्टली जिसपे न्यूक्लियोफाइल लगा है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। तो इसमें sp2 वाले में ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में टेट्राहेड्रल। न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है, तो इसमें क्या मैकेनिज्म है, न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है। तो हमें इसमें ये नोट करना है कि इसमें आई इफेक्ट कितना है, प्लस आई इफेक्ट। अगर किसी को नहीं पता है प्लस आई इफेक्ट और आर इफेक्ट क्या होता है, सबसे फर्स्ट वीडियो है हेलो एल्केन हेलो एरीन्स की बेसिक प्लेलिस्ट बना रखी है, बेसिक्स देख लें। क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, हमको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं एग्जाम से पहले। तो प्लस आई इफेक्ट अगर ज्यादा होगा, मीन्स अगर हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो अटैक कम होगा, यानी कि ये इनवर्स है आई इफेक्ट और हिंड्रेंस के। हिंड्रेंस क्या होता है, ये कार्बन है, ये 1 डिग्री है। अगर इन्हीं 5 कार्बन को मैं ऐसे लिख दूं, तो ये 2 डिग्री है। अगर मैं इन्हें इस टाइप से लिख दूं, तो ये 3 डिग्री है। डिफरेंस इज 1 डिग्री में हिंड्रेंस कम है, सारे कार्बन इक्वली अरेंज है और सरफेस एरिया ज्यादा है। इस वाले में ब्रांचिंग है, एक ब्रांचिंग है। और 3 डिग्री वाले में इस कार्बन पे तीनों साइड से ये कार्बन से कवर है। इट मींस हिंड्रेंस ज्यादा है। और प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, डोनेटिंग ग्रुप। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और यहाँ पे चार्ज बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाई प्लस आई इफेक्ट है और हिंड्रेंस भी है। तो क्योंकि 3 डिग्री कार्बन हिंड्रेंस ज्यादा है, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफिलिक अटैक कम होगा एज कंपेयर टू 1 डिग्री। तो इससे हमें ये समझ आता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो 1 डिग्री पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 3 डिग्री। तो इसमें सीरीज क्या रहेगी, 1, 2 एंड 3। सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक अटैक प्राइमरी कार्बोनिल पे होगा, या प्राइमरी एल्डिहाइड या प्राइमरी कीटोन, फिर सेकेंडरी और टर्शरी आएगा। ये था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ऑक्सीजन का जो एक बॉन्ड है वो क्लीव हो जाता है और O के साथ H एड ऑन हो जाता है। उसके बाद है इफ न्यूक्लियोफाइल इज वीक द रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रोटोनिक सोर्स। मतलब अगर न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है उसमें भी 2 टाइप है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। अगर जो न्यूक्लियोफाइल है वो वीक है, तो उस केस में मीडियम जो है H2O H प्लस वाला हम लेते हैं। ये क्या है, ये प्रोटोन है, H प्लस यहाँ पे क्या है, एसिडिक मीडियम है, प्रोटोनिक सोर्स है।
तो इसमें बोला न्यूक्लियोफाइल अगर वीक है तो हमें ये मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा न्यूक्लियोफाइल अटैक पे रीजनिंग लिखिए, रीजन। तो रीजन पे आपको सिर्फ यही याद रखना है, अटैक जो है वो कम हो जाएगा अगर प्लस आई इफेक्ट और हिंड्रेंस ज्यादा है। आपको ये रीजन लिखना है। इस पे क्वेश्चन करेंगे हम चैप्टर खत्म होने के बाद, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद रिमूवल ऑफ वाटर। इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है NH3, इसको तोड़ के लिखा है H2NH। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? इमीन्स सी। इसका 2H है और NH है। तो क्योंकि इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है विद रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर जो है रिएक्शन से बाहर हो जाएगा, तो उस केस में ये H2 और O रिएक्शन से बाहर हो जाएगा और NH एड ऑन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा? कार्बोनिल कार्बन और उस पे NH। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इमीन्स। नेक्स्ट रिएक्शन इसमें है H2 NH2 और कार्बन चेन। यह है अमाइड। हमने पढ़ा है अल्कोहल फिनॉल, हमने पढ़ी है नेमिंग रिएक्शंस, उसमें हमने पढ़ा था हॉफमैन ब्रोमाइड, उसमें ये स्ट्रक्चर है। तो इसे बोलते हैं अमाइड, कार्बन चेन विद NH2। ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। तो ये कार्बोनिल कार्बन पे जब अटैक करेगा तो इस केस में वाटर निकलेगा H2 एंड O, NR मीन्स N और कार्बन चेन बचेगी। तो ये बनेगा हमारा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं शिफ्स बेस। नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास NH2OH। इस केस में अगेन H2 एंड O रिएक्शन से बाहर हो जाएगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा NOH। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑक्साइड्स। ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है वैसे, बट ये वाली रिएक्शन, ये वाली और सेमी कार्बिजोन बन रहा है सेमी कार्बिजाइड से, ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है सारी रिएक्शन में से। इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको बोल दे शिफ्स बेस का स्ट्रक्चर क्या है या फिर ये किस न्यूक्लियोफाइल से बनते हैं, कार्बोनिल कार्बन पे कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जब शिफ्स बेस बनेगा, तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है। ये कार्बोनिल कार्बन है, इसमें हमने जोड़ा NH2 और कार्बन चेन, तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आएगा? CNR। इसमें ये वाटर रिएक्शन से बाहर हो जाएगा और यहाँ से रिएक्शन, यहाँ से क्लीवेज हुआ है, यहाँ से क्लीवेज हुआ है, तो यहीं से जुड़ेगा और हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसे बोलते हैं शिफ्स बेस। तो हर रिएक्शन ये ऐसे हो रही है, इसमें रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है। नेक्स्ट हमने न्यूक्लियोफाइल लिया है NH2NH2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजिन। ये भी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजिन किसको बोलते हैं? हाइड्रोजिन का स्ट्रक्चर क्या है? NH2NH2 को बोलते हैं हाइड्रोजिन। जब कार्बोनिल कार्बन में हम हाइड्रोजिन डालते हैं तो उसमें एक H2 और कार्बोनिल कार्बन का O, वाटर रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजोन बन जाएगा NH2। नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल है NH2NH ऑन बेंजीन रिंग। फिनाइल हाइड्रोजिन बोलते हैं इसको। फिनाइल किसको बोला है? रिंग को। और हाइड्रोजिन, हाइड्रोजिन अगेन NH2NH को हाइड्रोजिन बोला है। इसमें अगेन H2 और O रिमूव हो जाएगा और हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा कार्बोनिल कार्बन NH और बेंजाइल ग्रुप। नेक्स्ट है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन। 2,4 डाइनाइट्रो क्यों है? 2 और 4th प्लेस पे नाइट्रोजन ग्रुप है, नाइट्रेट ग्रुप है। तो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजिन, अगेन फिनाइल हाइड्रोजिन जो ऊपर थी वही स्ट्रक्चर है, बस नाइट्रेट ग्रुप लगा है इस बार। तो इसमें क्या होगा? अगेन H2 और O रिएक्शन से बाहर हो जाएगा और हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। लास्ट ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेमी कार्बेजाइड। NH2 NH CO NH2, इसको बोलते हैं सेमी कार्बेजाइड। इसमें H2 और O रिएक्शन से बाहर होगा और हमें मिलेगा सेमी कार्बोजोन। आपको ये स्ट्रक्चर्स याद करने हैं, रिएक्शंस 1, 2 और ये 3 रिएक्शन तो आपको याद करनी ही करनी है। ये था टॉपिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद रिमूवल ऑफ वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, बट क्योंकि क्योंकि डिफरेंस पूछते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन में कि दोनों को अगर हम डिफरेंशिएट करें, प्रैक्टिकल्स में भी होता है एल्डिहाइड कीटोन को अगर डिफरेंशिएट करना है, आपको कोई सॉल्यूशन दे दे तो आप कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए हमारे पास है टॉलनीस रिएजेंट। टॉलनीस रिएजेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड का टेस्ट देता है, कीटोन का टेस्ट नहीं देता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है, उसको बोलते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। ये नाम है टॉलरेंस रिएजेंट का, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या करता है? ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, तो इसीलिए ऑक्सीडेशन रिएजेंट हुआ। और जब एल्डिहाइड, सबको पता है, ऑक्सीडेशन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज देखें, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। ये कैसे बनता है ये मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एक O बढ़ जाता है तो वो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। तो यही है, इसमें कीटोन का तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्योंकि टॉलरेंस रिएजेंट सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड का टेस्ट देता है। तो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है और खुद जो है रिड्यूस होके सिल्वर मिरर बनाता है, सिल्वर मिरर। तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। RCHO ग्रुप है, एल्डिहाइड है। R की जगह हम कोई भी कार्बन चेन ले सकते हैं। उसके अंदर हमने डाला टॉलरेंस रिएजेंट,
जिसका फॉर्मूला है AgNH3 2 ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन और 2। ये है टॉलेंस रिएजेंट, ये डाला हमने एल्डिहाइड में विथ 3OH। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O बन जाएगा और उसके साथ बनेगा 2Ag। ये है सिल्वर मिरर विथ 4NH3 एंड वाटर। हमें सिर्फ ये प्रोडक्ट, ये सिल्वर मिरर एंड रिएक्टेंट याद रखना है कि एल्डिहाइड में सिल्वर नाइट्रेट डाल के हमने RCO ग्रुप बनाया है, उसके अंदर H रिएक्शन से बाहर हो गया और ऑक्सीडाइज होके वहां पे O आ गया। नेक्स्ट टेस्ट है फेलिंग टेस्ट ऑक्सीडेशन में। क्योंकि हम ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का पढ़ रहे हैं तो फेलिंग टेस्ट में दिस टेस्ट ओनली गिव बाय एलिफेटिक एल्डिहाइड्स नॉट बाय एरोमेटिक वन। इसका मतलब है इसे बोलते हैं एलिफेटिक, इसे बोलते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक मीन्स रिंग, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं एरोमेटिक, और एलिफेटिक बोलते हैं सिंपल चेन को। यहाँ पे सिंपल चेन है और यहाँ पे क्या है, बेंजीन रिंग है, ग्रुप जुड़ा है, तो उसे बोलते हैं एरोमेटिक। तो ये फेलिंग टेस्ट जो है एल्डिहाइड में भी एलिफेटिक एल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करने में काम का है। अगर आपको एल्डिहाइड देते और आपको पता करना हो कि एरोमेटिक है या एलिफेटिक है तो आपको फेलिंग टेस्ट लगाना है। ये दोनों ही टेस्ट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि एल्डिहाइड और कीटोन सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे टॉलेंस रिएजेंट, इसका रीजन देंगे। और अगर आपको बोले एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक में डिफरेंशिएट करना है तो हम फेलिंग टेस्ट लगाएंगे। इस टेस्ट में क्या होता है, RCHO ग्रुप है एल्डिहाइड, इसमें हमने मिक्स किया है Cu कॉपर और 5OH आयंस। तो हमें क्या मिलेगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, उसके साथ कॉपर ऑक्साइड और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्योंकि इसमें कॉपर ऑक्साइड है तो रेड पीपीटी बनेगी कॉपर ऑक्साइड की वजह से, और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक में। नेक्स्ट रिएक्शन है आइडोफॉर्म रिएक्शन। इस रिएक्शन में मस्ट हैव 1CH3 मींस मिथाइल ग्रुप। मिथाइल एक कार्बन के लिए, यानी कि एल्डिहाइड में भी सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन वाले ये टेस्ट देंगे, आइडोफॉर्म रिएक्शन का टेस्ट देंगे। तो ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है CHO ग्रुप, इसके साथ CH3 लगाया है, सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रक्चर आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा क्योंकि इसमें एक कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए हम रिएजेंट लेंगे सोडियम आयोडाइड, सोडियम ऑक्साइड ऑफ आयोडाइड। उसमें अगर रिएक्शन पूरी लिखे NaOH प्लस I2, इसको मिला के बनता है NaOI, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडाइड को मिला के। तो ये रिएजेंट हम इसमें डालेंगे और हमें मिलेगी येलो पीपीटी। प्रैक्टिकल्स में ये तीनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमने पढ़ी थी टॉलेंस रिएजेंट, उसके बाद फेलिंग टेस्ट, अब हम पढ़ रहे हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कार्बोनिल्स देंगे, जिसमें एक कार्बन प्रेजेंट है, वो कार्बन वाले ये रिएक्शन देंगे और इसमें प्रोडक्ट बनेगा CHI3 मिथाइल आयोडाइड, ये हमें देगा येलो पीपीटी। तो रिएक्शन कंफर्म हो जाएगी कि इसमें मिथाइल प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। और अगर दूसरा ग्रुप प्रेजेंट होगा 2 कार्बन या 3 कार्बन वाला, तो ये रिएक्शन कंफर्म नहीं होगी, येलो पीपीटी नहीं बनेगा। नेक्स्ट रिडक्शन, रिडक्शन के लिए भी अलग वीडियो बना रखी है। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन हट जाता है और हाइड्रोजन जुड़ जाता है, या तो ऑक्सीजन हटेगा या हाइड्रोजन एड ऑन होगा, रिडक्शन में ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है। जिसने रिडक्शन की वीडियो नहीं देखी है, एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं तो इसमें से ऑक्सीजन हटेगा तो क्या बनेगा, एल्कोहल ग्रुप ROH। एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं तो एल्कोहल बनता है 1 डिग्री एल्कोहल, और कीटोन को रिड्यूस करते हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। ये हमारे पास एल्डिहाइड है, इसमें हमने डाला Fe प्लस HCl, तो ये रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल। ये है OH ग्रुप जो एल्कोहल ग्रुप को डिनोट करता है। तो C पे हाइड्रोजन और O पे हाइड्रोजन एड ऑन हो गया और हमारे पास बन गया 1 डिग्री एल्कोहल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RCH2OH। स्ट्रक्चर को खोल के लिखा है तो ये इस टाइप से है। फिर हमने कीटोन को रिड्यूस किया है, मैंने बताया था कीटोन को रिड्यूस करते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो यहाँ पे इस पे H और O पे H जुड़ेगा तो ये स्ट्रक्चर आएगा RCH OH और R, ये है 2 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट है रिडक्शन में क्लेमेंसन रिडक्शन। इसमें एरोमेटिक रिंग है, उस पर एल्डिहाइड लगा है, CHO ग्रुप लगा है, उसमें हमने डाला है ZnHg प्लस HCl। नेमिंग रिएक्शन पे अलग से वीडियो है, उसमें अभी क्लेमेंसन रिडक्शन मैंने पढ़ा रखा है। तो जब ये रिड्यूस होगा एल्डिहाइड तो हमें मिलेगा CH3 ऑन बेंजीन रिंग, क्योंकि यहाँ से एक O रिप्लेस हो गया है और H ऐड हो गए। जब ये O रिप्लेस होगा, क्योंकि O से C ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे और 2 बॉन्ड फ्री हो जाएंगे तो दोनों बॉन्ड पे हाइड्रोजन आके ऐड ऑन हो जाएगा, तो हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा CH3। अगेन इस रिएक्शन को
एलिफेटिक के साथ किया है, वो एरोमेटिक था, रिंग के साथ किया था हमने, बेंजीन रिंग थी उसमें। इसमें सिंपल कार्बोनिल ग्रुप है, उसमें हमने डाला है ZnHg और HCl। कार्बोनिल ग्रुप मतलब ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं, तो इसमें कार्बोनिल ग्रुप में ZnHg HCl डाला है, तो इसमें हमें मिला है CeH2। ये जो ऑक्सीजन है, इसके दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, तो 2 बॉन्ड फ्री हो जाएंगे, तो दोनों बॉन्ड पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। देन रिडक्शन में नेक्स्ट रिएक्शन है वुल्फ किर्चनर रिडक्शन। इसमें भी कार्बोनिल कार्बन है, उसमें हमने डाला है NH2 और इथाइलिन ग्लाइकोल। तो हमारे पास ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे और 2 बॉन्ड फ्री हो जाएंगे और हाइड्रोजन आके ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा CH2। अब ये 2 बॉन्ड फ्री है, तो अगर एल्डिहाइड होगा तो यहाँ H और यहाँ R यानी कार्बन चेन जुड़ जाएगी, पर अगर कीटोन है, दोनों बॉन्ड पे ही कार्बन चेन जुड़ जाएगी। इट डिपेंड्स कि ये कीटोन है या एल्डिहाइड है। वुल्फ किर्चनर रिएक्शन दोनों में ही अप्लाइड है, इसलिए यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन नहीं दिखाया गया है, कार्बोनिल कार्बन लिया है। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन।